जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 को समझने का प्रयास करेंगे, जो भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ है। युद्ध क्षेत्र में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है? संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को सतर्कता से देख कर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों, ये सभी महारथी हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रमुख वीर हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा और भी बहुत से सूरवीर मेरे लिए अपने जीवन का त्याग देने के लिए तत्पर हैं, जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और सभी प्रकार के युद्ध कौशल में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की वो सेना जीतने में सुगम है। अतः सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। कौरवों के परम प्रतापी वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने वे उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि युद्ध में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र एक साथ ही बज उठे। उनका वो तुमुलनाद अत्यंत भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में विराजमान माधव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने, पंचजन्य अर्जुन ने, देवदत्त और अति भोजी एवं अति प्राकृत कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सभी ओर से अपने अपने शंख बजाए। उस भयंकर शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजा दिया तथा उस भयंकर कोलाहलपूर्ण स्वर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनकी सेना का हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराजा से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में आए हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, ये समझ लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को रणभूमि के मध्य में ही स्थिर रखें। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले
जो राजा इस सेना के रूप में युद्ध करने के लिए कित हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया तथा भीष्म, द्रोण तथा अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित इन सभी कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों पक्षों की सेनाओं में स्थित अपने ताऊ, चाचा को, दादा, परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदय को भी देखा। वहां उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से शोक युक्त होकर ये वचन कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में आए हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख मेरा सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मुझे रोमांच का अनुभव हो रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है तथा मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। मुझसे स्थिर नहीं रहा जाता और मेरे बाएं नेत्र में भी कंपन हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। हे केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य अथवा अन्य सुख को ही। हे गोविंद, हमें इसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा इसी भोगों से और जीवन से क्या लाभ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं। वो सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मेरे गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा इत्यादि और उसी प्रकार मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य आत्मीय जन भी यहीं उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मारना चाहें तब भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य बांधवों के मारने का विचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। राज्यलोभ से भ्रष्ट चित्त होकर यदि कौरवगण कुल के नाश से क्या दोष होता है तथा कुटुंब के विनाश और मित्र दोष से क्या पाप होता है, इन सब का विचार नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानते हुए भी इस पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, अधर्म के आचरण से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर अवांछित संतान उत्पन्न होती है। कुल को विनष्ट करने वाले वर्ण संकरों का जन्म कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर संतानों के दोषों से कुल का विनाश हो जाता है तथा सनातन धर्म, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, इसी मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितनी दुख का विषय है कि हम इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं तथा राज्य और सुख के लालच में स्वजन को मारने के लिए भी उद्वेलित हैं। यदि मुझे निहत्थे एवं प्रतिकार न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान, रणभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल चित्त होकर
धनुष बाण को त्याग कर रथ पर बैठ गए। इस प्रकार भगवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।